नमस्कार। बिहार सरकार को, बिहार के प्रशासन को और गृह मंत्री को एकदम खुला चैलेंज है कि होली में आप शराब बेचने से रोक लीजिए। देखते हैं सरकार में और प्रशासन में कितनी दम है। और ये चैलेंज हम नहीं दे रहे भैया, मेरी कोई औकात नहीं है। ये चैलेंज दिया जा रहा है पड़ोसी राज्य के उन लोगों के द्वारा जो बिहार में शराब बेचते हैं और करोड़पति बन रहे हैं। इस समय झारखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, सभी राज्यों में शराब की नई पॉलिसी, और मतलब नए बजट के बाद पुराना जो पॉलिसी होता है वो उसमें बदलाव होता है। जो पहले से लाइसेंस लिए हुए हैं उन लोगों का लाइसेंस से रिन्यू कराना होता है, और जिनको नया लेना है उसके लिए टेंडर निकाला जाता है कि इतना पैसा आपको देकर लाइसेंस दिया जाएगा। और इस समय जानते हैं क्या हो रहा है? बिहार के जो बॉर्डर पे बसा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो बंगाल हो, झारखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, सभी राज्यों के पड़ोसी जो भी राज्य है, उस राज्य के बॉर्डर पे शराब खोलने के लिए, दुकान खोलने के लिए होड़ सी मची है। और जानते हैं इसका कारण क्या है? बिहार में शराब भेजने में आसानी होगी, इसीलिए कि बिहार में शराब भेजने में आसानी होगी, उन सबको पता है। देखिए, एक बात के आप मानेंगे, बिहार में अगर शराब किसी को भी बेचना है तो बिहार में जाहिर सी बात है कि शराब बंद है। पुलिस वाले टाइट हैं, हर चेक पोस्ट पे, हर थाना पे टाइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टाइट इसलिए नहीं है वो कि बेचना नहीं है, वो टाइट इसलिए है कि बेचना है, लेकिन बिना पुलिस के कमीशन के नहीं बेचना है। तो बिना पुलिस से मिले क्या मजाल है, हिम्मत है किसी की कि बिहार में शराब बेच लेगा? मतलब जो भी बिहार में शराब बेच रहा है वो पुलिस से मिलकर बेच रहा है। तो समझिए, ये जो पड़ोसी राज्यों में होड़ सी मची है बॉर्डर के पास में शराब की दुकान खोलने की, ये बिहार के पैसे लूटने के लिए। सरकार लाख दावे कर ले कि हम इतना शराब पकड़ ले रहे हैं, इतना एफआईआर, इतना लोगों को जेल, ये सब बेकार बाहियात की बातें। इससे अभी तक कोई फायदा देखने को नहीं मिला है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो कई राज्यों से, मतलब ये अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मतलब एक देश से भी जुड़ता है। और जिस देश से ये जुड़ता है उस देश में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। इसीलिए वहां से भी धड़ल्ले से अवैध काम, अवैध तरीके से ड्रग्स का आयात निर्यात होता रहता है। तो बिहार सरकार को अगर ये लगता है कि हम बिहार में सिर्फ बिहार पुलिस के भरोसे शराबबंदी कानून को सफल बना लेंगे, तो ये जो चुनौती है ना, देखिए यहां पे बिहार सरकार जो कि एनडीए की सरकार है और विपक्ष जो कि महागठबंधन के लोग हैं, तो अगर दोनों मिलकर वाकई बिहार में शराबबंदी को लेकर काम करें, कि जनता के हित के लिए काम करना चाहें, तो एक बात यहां पे आप समझिएगा, तो बहुत आसान होगा इसमें सफलता पाना। कैसे, इसको समझिए। उत्तर प्रदेश में जो शासन है, राज्य में जो सरकारें हैं, वो है एनडीए बीजेपी की, यानी बिहार का सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर केंद्र में सरकार है। तो इसका मतलब ये कि अगर ये आपस में बात करें तो ये जो बॉर्डर पे जो खेल हो रहा है ना, इसमें लगाम लग सकता है, इस पे रोक लगाया जा सकता है। इसके बाद विपक्ष के जो लोग हैं, महागठबंधन वाले, इनकी सरकार है झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। तो अगर वो लोग वहां पे बात करें, वहां की सरकार से, वहां के प्रशासन से, तो वहां पे भी रोक लगाया जा सकता है कि कम से कम जो अवैध तरीके से बिहार में शराब की एंट्री होती है, भाई उसी पे रोक लगा दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं कीजिए, लेकिन जो अवैध तरीके से आता है उस पर रोक लगा दीजिए। तो क्या यह संभव नहीं है कि महागठबंधन वाले अपने सहयोगी राज्य में बात करें जहां उनकी सहयोगी सरकार है, और जो बिहार की सरकार है वो अपने सहयोगी सरकार के राज्यों से बात करे? लेकिन इन लोगों को करना कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, अभी बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था, उस समय
विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाया और सत्ताधारी ने क्या जवाब दिया? ऐसा लग रहा ना कि एकदम बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल कर लिए हैं, लेकिन वो खुद सवालों में घिरे पड़े हैं, जवाब देते भारी पड़ रहा है। हम 100 शब्दों का, 100 सवालों का बस एक ही जवाब देना चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी को अगर सफल बनाना है, नशा मुक्त बिहार बनाना है, तो सिर्फ शराब बंद कर देने से, कानून लागू कर देने से कुछ नहीं होगा, जो कि 10 साल में नहीं हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ड्रग्स एक ऐसा सिर दर्द बिहार के लोगों के लिए बनता जा रहा है जिसका कोई लिमिट नहीं है। बिहार में कुछ इलाका ऐसा है, वहां की तस्वीर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, आप एकदम से सहम उठेंगे। छोटे छोटे बच्चे, लेकिन अब समझ ये नहीं आता है कि क्या ये बच्चे शराबबंदी के बाद ये ड्रग्स लेने लग गया है, सूखा नशा। ये बहुत बड़ा एक सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए, जनता को भी देना चाहिए, जो इसके बारे में जानते हैं कि कैसे संभव है कि बिहार में शराबबंदी के बाद छोटे छोटे बच्चे सूखा नशा के चपेट में पड़ रहे हैं। क्या ये बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? हालांकि इस तरह के नशा करने वाले लोग, अभी जो तस्वीरें सामने आई है, ये गरीब के बच्चे हैं, कोई अमीर के बच्चे नहीं है। अमीर के बच्चे तो वहां फंस रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में, जहां पे दोस्ती करके ड्रग्स की लत लगाई जा रही है, वहां फंस रहे हैं ये लोग। बिहार में कुछ ऐसे सवाल हैं जो सत्ताधारी से भी और विपक्ष से भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जिम्मेवार यहाँ पे दोनों हैं। विपक्ष में जो जब ये लोग जाते हैं तो मजबूती से इस पे प्रहार ही नहीं कर पाते हैं, सवाल उठाते हैं लेकिन उतनी मजबूती से नहीं। पता नहीं क्यों डर लगता है कि ज्यादा मजबूती से अगर सवाल उठाएं और वाकई अगर सत्ताधारी कोई एक्शन ले ले तो पता नहीं कौन सा तस्कर नाराज होकर चंदा देना बंद कर दे, कमीशन देना बंद कर दे। शायद यही डर है, कारण जो भी है। लेकिन एक बात बिहार में एकदम स्पष्ट है कि होली से पहले बिहार के पड़ोसी राज्य के जो तस्कर लोग हैं वो बिहार सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि आपको जितनी ताकत लगानी है, जितना आपको ताकत लगाना है, लगा लीजिए, एकदम एड़ी से सिर तक। बिहार में शराब बिकेगा तो बिकेगा, रोकने वाला कोई नहीं है। और सच में यही लगता है, कोई रोक नहीं पाएगा। इसके पीछे जानते हैं कारण क्या है? इसके पीछे पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो सबसे बड़ा कारण है, कोई नहीं रोक पाएगा। और जहां तक बात आता है सम्राट चौधरी का, सम्राट चौधरी के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर कई केस दर्ज है। तो ये तो अच्छी बात है, और अभी अच्छी बात क्यों आगे हम बताएंगे। किसी भी राज्य को अगर सुधारना है ना, तो जिस विभाग को सुधारना है और उस विभाग में जो करप्शन करने वाला सबसे बड़ा लीडर है या ऑफिसर है, उसको बड़ी जिम्मेवारी दे दीजिए, उसके ऊपर ही जिम्मेवारी दे दीजिए। एग्जाम्पल हमने कई बार पंजाब का दिया है। बेअंत सिंह, आपने नाम सुना होगा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। उनके बारे में कहा जाता था उस समय पंजाब में काला कच्चा के नाम से एक गिरोह चलता था, आतंकियों का समझिए। और उसके सरदार बेअंत सिंह के बारे में कहा जाता था, जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जितने बड़े बड़े वहां पे उस गैंग में थे, उन सबको उठा उठाकर वो बड़ी जिम्मेवारी दे दिए सरकार की तरफ से, ऑटोमेटिक खत्म हो गया। तो अगर सम्राट चौधरी ऐसे हैं तो इनको ये खत्म करने में समय नहीं लगेगा। उनको पता है, अगर है तो भाई, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, तो इनको वक्त नहीं। प्रशासन को, जैसे मान लिया जाए एक थाना है, थाना का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मान लिया जाए एक थाना है, उस थाना के दायरे में जितना भी गांव, कस्बा, इलाका, शहर जो भी है, तो जो भी क्राइम होता है ना, पुलिस डिपार्टमेंट में जो उच्च पद पे बैठे लोग होते हैं और जो चौकीदार होता है उस इलाके का, उससे बात करते हैं, सबको सब कुछ पता होता है कि इस इलाके में
दुकानों में छोटा मोटा चोरी कौन करता है, जेब कतरा कौन है, गाड़ी चोरी कौन करता है, शराब कौन बेचता है, ड्रग्स कौन बेचता है, माफिया कौन है, पुलिस को सब पता होता है। और इसीलिए पुलिस अगर चाहे तो वक्त नहीं लगेगा इसको सुधारने में। उसी तरह से सम्राट चौधरी अगर वाकई जैसा कि विपक्ष के लोग कहते हैं अगर हैं तो बहुत बेस्ट हैं, अगर उनको ये जिम्मेवारी दी गई है, थोड़ा वक्त देना चाहिए।